हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन सब सभी लोग कैसे हैं। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, हम आज टैरो रीडिंग के थ्रू ये चेक कर लेने वाले हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। आप किसी भी सिचुएशनशिप में इस रीडिंग को देख सकते हो, एकदम बिंदास। कुछ मेन काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जैसे कि अभी जो हमारे बृहस्पति देव है वो मार्गी हुए हैं। बहुत से बदलाव अब आपके जीवन में इस रिश्ते में भी आने वाले हैं, क्योंकि वो रिश्तों में भी बदलाव करेंगे। सद्बुद्धि के कारक है, वो बुद्धि के कारक है। हो सकता है आपकी बुद्धि जो है व्यक्ति की वो ठिकाने पे आ जाए। देखते हैं ये, देखते हैं इस व्यक्ति के राशियां क्या है, देखते हैं क्या हो सकती है, देखते हैं रेशोस क्या हो सकती हैं। आप रेजोनेट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन रेजोनेट करे ना तो रीडिंग को एंड तक देखना और रीडिंग को लाइक जरूर करना, ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। सबसे पहले देखते हैं राशियां। देखिएगा इस राशियां तो अभी थोड़ा समय लगेगा बिल्डअप होने में। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मुझे इनिशियल वाइब्स आ रहे हैं रीडिंग शुरू करने से पहले, वो मुझे आ रही हैं कम्युनिकेशन की। इसका मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट बहुत जल्दी होने वाला है आपका इस पर्सन के साथ। किसकी तरफ से होगा? इस व्यक्ति की तरफ से ही होगा। जैसे कि लेटर वाई का व्यक्ति हो सकता है, लेटर पी, नंबर 7, नंबर 6, लेटर सी, लेटर एन, लेटर यू, नंबर 11, लेटर ए, लेटर वी, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 27, नंबर 5, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, मीन यानी कि पाइसेस, कैप्रिकॉन मकर राशि, ओए होए, सिंह राशि लियो, कन्या राशि वर्गो। ये हो सकती है राशियां आपके व्यक्ति की। आपका पर्सन और आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। आपका व्यक्ति मैरिड हो सकता है, या आप खुद भी मैरिड हो सकते हो। यू माइट बी इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो, ये भी दिखता है यहाँ पे। आप इस व्यक्ति के साथ लंबा कनेक्शन चाहते हो, परमानेंट कनेक्शन चाहते हो, फुल कनेक्शन चाहते हो, लाइफ लॉन्ग आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो। इस रिलेशनशिप में एंट्री के बाद विद इन फ्यू मंथ्स ओनली यू रियलाइज दैट ही इज द वन और शी इज द वन। यू रियलाइज कि इनके साथ ही आपको रहना है, यही आपके सब कुछ है। और ऑल्सो क्योंकि कनेक्शन भी पास्ट लाइफ है, तो ऐसा आपके लिए महसूस करना कोई बहुत गलत या बड़ी बात भी नहीं है, सही बात है। दूसरी बात है, आप इस रिश्ते में इतना देते आ रहे हो, इतना आप इस रिलेशनशिप में करते आ रहे हो कि ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना अब गलत भी नहीं रह गया। क्योंकि जब आप इस रिश्ते में इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ कर रहे थे, या इस रिलेशनशिप में जब आप कुछ चीजों पे चुपचाप होके बैठे हुए थे, सहन कर रहे थे, अपने आप जो व्यक्ति आपका लिमिट टेस्ट कर रहा था तो आप उसको भी बर्दाश्त कर रहे थे, तो तब इस व्यक्ति ने कंप्लेंट नहीं किया। तब इस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों सह रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ रहने ही नहीं वाला हूं। तब इस व्यक्ति ने खूब उस समय का इंतजार किया, खूब उस समय का इंजॉयमेंट किया है, खूब जो हेल्प ले सकते थे ली है, जैसे रिश्ता अपनी शर्तों पर चला सकते चलाया है, तब मना नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब जब आप अपना थोड़ा सा, कहते हैं ना थोड़ा सा आसमान मांगना अपना, ठीक है, थोड़ा सा मांगो, बस थोड़ा सा। आपने इनको बोला थोड़ा समय दे दो, आपने इनको बोला थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो, आपने उनको बोला कि तुम्हारा जो इतना बड़ा पूरा एक एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें मेरी जगह कहाँ है ये बता दो। हम दोनों कहाँ तक साथ चलेंगे, कब तक साथ चलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे, और अगर चलेंगे तो क्या और अगर अधिक समय बिता पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये बता दो। जहां आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी में गए हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहां आपने सिर्फ ये पूछने की गलती की है कि कौन है, तुम बिजी क्यों रहते हो, इस टाइम तक ऑनलाइन क्यों रहते हो। ये सारे सवाल जो आपके बहुत वाजिब, बहुत ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो पूछे कोई भी पूछेगा, वो सवाल भी आज आपकी सजा बन चुके हैं। जब इसने वो कनेक्शन बहुत अच्छे से आपके साथ निभाया था, जब इसको इस रिश्ते में मिल रहा था, तो आज जब इस व्यक्ति को आपको देने का समय आया है, आपके लिए कुछ करने का समय आया है, आपको रिश्ते में रीअश्योर करने का समय आया है कि हाँ सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जितना तुमने मेरे लिए गहराई से महसूस किया है मैंने भी किया है। जितना इस व्यक्ति को ये कहना चाहिए ना व्यूअर, उतना ये व्यक्ति अब नहीं कह रहा है। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है आपके साथ। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक ऐसा इंसान है जो कि
अपने गेन्स को, या इसके लिए क्या सही है और इसके लिए क्या चीज फायदेमंद है ना, इस पे ज्यादा फोकस करता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेक श्योर करना कि मैं जो भी करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं उसमें मेरे लिए क्या है। जबकि आपने हमेशा ये सोचा है कि इस रिलेशनशिप में हम दोनों के लिए क्या है या मेरे व्यक्ति के लिए क्या है। अगर इस पर्सन ने ये बोला है, चाहे उसने झूठी क्यों ना बोला हो, कि मैं बिजी हूं और मैं तुमसे ये बात नहीं कर सकता, आपने उसको विश्वास किया है, फिर आपने उसके फ्री होने का वेट किया, आपने माना ये चीज कि ठीक है, हाँ ओके आई वेट। लेकिन जब ये चीजें पैटर्न बनती जा रही हैं, और अगर अब जब उसके पास आपके लिए समय ही नहीं है, जब हर बात का यही जवाब मिलने लग गया है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अब आपको ये लगता है कि समय कहाँ है, दिन के वो घंटे कहाँ है जो पहले मेरे हुआ करते थे, अब वो समय कैसे नहीं है। ठीक है, इस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ होगा, ठीक है कोई प्रोजेक्ट ऐड हुआ होगा, लेकिन और दिनचर्या के काम भी तो ये व्यक्ति कर ही रहा है ना। आपके लिए समझना मुश्किल होता क्या धीरे 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 कि आखिर इसके पास इतने समय की कमी क्यों हो रही है, या ये व्यक्ति अपना समय कहाँ लेके जा रहा है, वेयर इज द टाइम, कहाँ है वो समय जो मेरा था। जब आप इस व्यक्ति के कुछ घंटों पे भी अब अपना हक नहीं देख पा रहे हो, दैट इज व्हेन यू हैव स्टार्टेड रियली वरीइंग। और इस कनेक्शन में जब ये व्यक्ति आपके साथ था भी, तब भी इसी की चला करती थी, तब भी छोटी छोटी चीजों पे हुई है, घोस्ट भी हुए हो आप, ब्लॉक भी किया गया है आपको, सब हुआ है। बट आपने वो एक शांत बच्चे की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह उसको आपने बर्दाश्त किया है जिसने ये सोच लिया है कि नो मैटर व्हाट, आई वांट टू कंटिन्यू एंड आई वांट टू कंडक्ट द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। जब आप किसी को अपना सर्वो सर्वा मान लेते हो ना, तो आप उसके लिए एडजस्टमेंट्स करते हो, और आपने किए भी हैं। लेकिन अब क्या है ना, अब समय कम होते 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 बिल्कुल ही खत्म हो गया। कुछ लोगों को तो आप में से ये पता चला है कि व्यक्ति का समय इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो समय उसने किसी और को देने लगना शुरू कर दिया, वो समय अब कोई और ले रहा है। कोई और लड़की है अगर आप अपने डिवाइन मेल के लिए देख लो, या कोई और लड़की है अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देख लो, जिसके साथ वो अटैच हो गए हैं। जब आपने ये सब चीजें देखी हैं, जब आपने ये देखा है कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना एफर्ट भी नहीं लगा रहा कि मैं हूं भी, मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ, मेरे इतने महीनों, इतने हफ्तों, इतने सालों की मेहनत का मुझे आज ये रिटर्न मिल रहा है कि मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं बहुत कन्वीनियंस वाली बात हो गई हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। दैट्स व्हेन यू आर, एंड आप इसे प्यार इतना करते हो कि ये सच्चाइयों को जानने के बाद भी आप ये नहीं कह पा रहे हो कि ठीक है भाड़ में जा, वो नहीं कह पा रहे हो आप। ठीक है, इसको भाड़ में भेजते भेजते आप ऑटोमेटिकली खुद भाड़ में चले जाते हो, और आप लगातार इस बात का स्ट्रेस करते रहते हो क्योंकि आपको इस व्यक्ति की याद आती रहती है। मूव ऑन करने की हिम्मत होती नहीं है, बैठे बैठे रोने लग जाओगे, कुछ ऐसा याद आ जाएगा कि कहीं मन नहीं लगेगा, लोगों से बात नहीं करोगे ठीक तरीके से। सेहत अफेक्ट हो रही है, ऑफकोर्स वो तो होगी ही। सेहत पे सबसे ज्यादा आपकी नेगेटिविटी और आपके स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी मनोस्थिति को परिस्थिति मत बनाओ, ये आपकी केवल मनोस्थिति है, परिस्थिति ये नहीं है। परिस्थिति में अगर इंप्रूवमेंट आएगा भी तो आपको फिर भी अपनी मनोस्थिति ऐसी रखनी है कि आप उतार चढ़ाव के समय में अपने आप को स्टेबल रख सको। वहां पे आपको बहुत सारा वर्क करने की जरूरत है। वो पोनो सेशंस करो, ऑरा क्लेंजिंग करवाओ, ये सब करवाओ। जो पिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, रोज क्वार्ट्ज होता है, उसको पहनो, दैट विल बी वेरी गुड इफेक्ट। अपनी सेहत का ध्यान रखो यार। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस व्यक्ति की तरफ से क्या हो रहा है। देखो, जो थर्ड पार्टी स्थिति में है आपका व्यक्ति, उसके थर्ड पार्टी कनेक्शन तो अब चलना नहीं है। वैसे भी अब ये जो बृहस्पति का जो मार्गी हो रहा है, उसके बाद आपका व्यक्ति रियली एक सपने से जागेगा, या उसे थर्ड पार्टी के किसी एक्ट का, किसी सीक्रेट का खुलासा हो सकता है उसके सामने। तो थर्ड पार्टी स्थिति के वालों के लिए तो थर्ड पार्टी से इस व्यक्ति का पीछा छूटेगा, या ये कह लो कि थर्ड पार्टी का पीछा आपके व्यक्ति से छूटेगा, जो भी कह लो, बट ये होगा। थर्ड पार्टी से दूर होते क्या ये तुरंत आपके पास दौड़ा आएगा? नहीं, इसको लग सकता है 2 से 3 हफ्ते आपके पास लौट के आने में, बिकॉज ये व्यक्ति थोड़ा सा, हालांकि मन तो इसका अभी भी आने का, बात करने का, लेकिन इसको थोड़ा सा समय, ये डेस्परेट नहीं दिखाना चाहता है खुद को कि देखो कैसे दौड़ा आ रहा है, ये नहीं चाहता है, अपने मजाक उड़वाना नहीं चाहता ये। तो ये थोड़ा समय लेके, थोड़ा सा चीजों को भूमिका वगैरह बना के आपके पास लौट के आएगा। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी स्थिति नहीं है और व्यक्ति केवल ईगो के चक्कर में बैठा हुआ है, उसकी ईगो भी थोड़ी काफी हद तक शांत होगी। ऑल्सो आपके व्यक्ति की फाइनेंशियल और जो करियर सिचुएशन है वो भी बेटर होगी। कई बार क्या होता है, रिश्तों में इसलिए भी खटास होती है,
और आपके व्यक्ति के साथ तो खास तौर से होता है कि जब वो अपने दूसरे क्षेत्रों में अपने जीवन के अच्छा नहीं कर रहा होता है ना, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे आता है, क्योंकि ये अजीब फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। ये अजीब तरह का इंसान है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर नहीं पाता। आपको इनकी फ्रस्ट्रेशन का, इनके डिसअपॉइंटमेंट्स का, इनके फेलियर्स का इफेक्ट इनके हर एक जगह पे जिंदगी में दिखाई देगा, और उसमें आप भी आते हो, क्योंकि अब वो स्थिति भी बेटर होगी। ओके, कब हुआ है ये मार्गी, कब हुआ है? 11 मार्च से हुआ है। तो क्योंकि अब वो स्थिति भी बेटर हो रही है, तो इसलिए आने वाले 2 से 3 हफ्ते में आपके व्यक्ति का मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आपका मूड खराब करने के बाद, आपको रुलाने के बाद, आपका बैंड बजाने के बाद, आपको इतना घोष करने के बाद अब इनका अचानक मूड अच्छा हो जाएगा। और जब इनका मूड अच्छा होता है तो इन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, रंग और गहरे रखते हैं इनको। ठीक है, ये सब अच्छा लगने लग जाता है इनको। जैसे ही इनको चीजें अच्छी लगती हैं, इनको वो इंसान याद आता है जो अब उस अच्छी सेटिंग में एक अच्छा साथ में वो व्यक्ति भी चाहिए जिसके साथ ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं। वो फॉर गुड और फॉर बैड वो आप हो। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति इनके और क्षेत्रों में ऊर्जा को बदल रहे हैं, ऊर्जा चेंज कर रहे हैं, इसलिए उस एनर्जी शिफ्ट की वजह से आपके उनके कनेक्शन में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो फिर उस प्लैनेट की वजह से हुआ ना। सब प्लैनेट की वजह से ही होता है, आपकी वजह से भी होता है, ग्रह स्थिति की वजह से भी होता है। ग्रह स्थिति भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। और ग्रहों के प्रभाव से कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, इसी को तो सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग, कॉन्शियसनेस इवॉल्वमेंट कहा जाता है। क्योंकि स्थिति तो ग्रह स्थिति पैदा करेगी। ठीक है, अब आपका व्यक्ति क्या है? ये लुड़कू है। जैसे ही ग्रह स्थिति खराब होती है ये भी खराब हो जाता है, जैसे भी अच्छी होती है इसका भी मूड अच्छा हो जाता है। इसका ये वाला हिसाब चल रहा है। ठीक है, जैसे अब किसी कमरे में से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो आप क्या करोगे? बैठे रहोगे? अंधेरे के रात भर निकाल दोगे अंधेरे में, या जिस भी वक्त अंधेरे में हो क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं करोगे? करोगे ना। ग्रहों ने अंधेरा कर दिया, कोई ऐसी खराब स्थिति हुई, ठीक है, नेगेटिव हो गई चीजें, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई, तो क्या करोगे? माचिस ढूंढोगे, मोमबत्ती ढूंढोगे, मोबाइल की फ्लैश लाइट तो ऑन करोगे। जब तक वापस नहीं आ जाती है पावर, तब तक तो करोगे ना। उसे कहते हैं अपने लिए खुद दिया जलाना, और वो कॉन्शियसनेस से आता है, हीलिंग से आता है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। आपका व्यक्ति ये नहीं करता, ये अंधेरे में ही बैठा रहता है जब तक कि या तो लाइट ना आ जाए या तो अपने आप उजाला ना हो जाए, यानी कि परिस्थिति ना बदल जाए जब तक, या फिर व्यक्ति ही खुद ही ना लौट के आ जाए, यानी कि आप खुद ही ना माफीनामा लेके आ जाओ। आई होप आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो व्यक्ति तो आ रहा है, लेकिन वो इसलिए आ रहा है क्योंकि परिस्थिति बदल रही है, वो खुद बदल रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। मोमबत्ती जलाने से आज भी नहीं आती, फ्लैश लाइट ऑन करने से आज भी नहीं आती। सो इस व्यक्ति के से रीयूनियन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इस व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन इज द इशू, एंड दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। दैट डज नॉट हैपन विद इन अ फ्यू वीक्स और विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो। समबडी हु इज कॉन्शियसली वर्किंग फॉर इट उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। ठीक है, हीलिंग लगती है, खूब सारी सेशंस लगते हैं, अपने लिए मंत्र उच्चारण लगता है, ओके, डिसिप्लिन लगता है, लाइफ में कुछ छोटे छोटे बदलाव लगते हैं। एनीवेज, आपके लिए जरूरी परिवर्तन आ जाएगा कि व्यक्ति आ जाएगा, आपके लिए जरूरी परिवर्तन आ जाएगा कि एक ग्लूमी सी जीवन हो गया है, एक घोर अंधकार लगता है छाया हुआ है, वहां इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो उधर आप जरूर सेफ होने वाले हो। व्यक्ति लौटने आने वाला है, तो आपके जीवन में भी उमंग और तरंग का एक, मुझे लगता है कि मौसम आएगा जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हो। ठीक है, वो दिखता है यहाँ पे। ओके, सो गुड टाइम्स आर कमिंग। कोई भी जब ग्रह मार्गी होते हैं तो कुछ समय लगता है उसका इफेक्ट आने में, ओके, पूर्णतः इफेक्ट आने में, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे जो वैक्स फॉर्मेशन हुई है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट मोर गेन्स फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप। व्यक्ति को सद्बुद्धि स्वयं ही आ जाएगी आपके काफी हद तक, तो आपको उसमें फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी उनको ट्रैक पे लाने में, या बार बार आपको मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको ऐसा लगने वाला है कि अरे यार ये तो जैसे गया था वैसे आ भी गया, मैंने फालतू में इतने सारे आंसू बहाए। क्योंकि वो अपने हिसाब से जाता है, अपने हिसाब से आता है, आपके आंसू बहाने से नहीं आता है वो। ठीक है, वो अपने हिसाब से आता है। अब आप क्या करोगे? बृहस्पति केवल आपके व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहे हैं, आपके लिए भी है। रिश्ता ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो करियर में अपॉर्चुनिटीज लाएंगे आपके लिए।
ओके, गोल्ड प्राइसेस कैन गो हाई, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ खोल सकते हैं वो, आपको आइडिया आ सकते हैं, कुछ आपके लिए फाइनेंशियल कुछ अच्छा आप इन्वेस्ट कर सकते हो. Something is happening at your front, on your front also, but you have to be conscious, you have to be alert, and you have to keep working on yourself. पार्टनर पे तो आप काम कर नहीं सकते, उस पे तो उसे खुद ही करना है, बट येस, द गुड टाइम्स आर ऑन द वे यू वांट देम टू बी. मैं आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव.